हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और एग्जाम्स भी आने वाले हैं। खासकर इंग्लिश को का जो एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। मतलब इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अच्छे से अगर ग्रामर की बात करें तो उसको आप अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं, क्योंकि सेम थिंग है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। वोकैबलरी में थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ, वोकैबलरी आपको प्रीवियस ईयर, अगर आप 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से देख लेते हैं तो वोकैबलरी उसमें से आ जाती है, उससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन है वो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सारी वही थिंग्स हैं, वही थिंग्स से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। ग्रामर वही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है, कोई भी चेंज नहीं होती। तो उसी से आपका क्या होता है, पेपर बनता है। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैंने जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं उनको आपने देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। और अभी तक जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, क्लासेस को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लासेस को नहीं देखा है, तो वो चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब करें और क्लासेस को देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक क्लास को प्रॉपरली देख सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं इस समय आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो हूँ एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है एडवर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे काफ़ी सारी एरर्स दी जाती हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना है। मैंने कई सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, तो आप अच्छे से उसको देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडवर्ब में क्या आज आपको पढ़ना है, तो आज आपको पढ़ना है कि एडवर्ब होता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या परफेक्टली। हिंदी में कहें तो पूर्णतया, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, क्वाइट का। ठीक है, ओके। अब इसका यूज होता कहां पे है, तो जैसे कहें तो जो क्वाइट का यूज है, इसका यूज वेरी के प्लेस पे नहीं होता। ठीक है, यानी वेरी के प्लेस पे, जैसे हम वेरी यूज करते हैं, वेरी के प्लेस पे इसका यूज नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम कहें, अगर मैं कहता हूं सी इज क्वाइट लवली, या फिर ही इज क्वाइट हैंडसम, इस तरीके से कहूं तो ये दोनों रॉन्ग होंगे। ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये होगा सी इज वेरी लवली, और ये क्या होगा, ही इज वेरी हैंडसम। ठीक है, इस तरीके से। तो वेरी के प्लेस पे हम क्वाइट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत की बात करता है, ये कंप्लीटली की बात करता है। क्लियर, तो यहां पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। ये फर्स्ट थिंग हो गई। क्लियर। अब यूज करते कहां पे हैं, ये तो पहली चीज हो गई कि हम कहां नहीं करते। अब हम करते कहां पे हैं, तो देखते हैं कहां कहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड थिंग है, यानी कुछ जो पार्टिसिपल्स होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ। कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ में हम क्वाइट का यूज करते हैं। जैसे क्या हो सकता है, क्वाइट टायर्ड, क्वाइट फिनिश्ड। ठीक है, क्वाइट टायर्ड, क्वाइट फिनिश्ड और क्वाइट डिलाइटेड। ये क्या थे, ये
पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ में कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स हैं ये जिनके साथ में हम क्या करते हैं, क्वाइट का यूज करते हैं। कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ में क्वाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, और क्वाइट का यूज हम कहां पे करते हैं। और क्वाइट का यूज हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ में, पॉजिटिव डिग्री के साथ। ठीक है, जैसे क्वाइट चिली, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म। ये देखिए क्या है, ये सब के सब पॉजिटिव डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री के साथ में हो रहा है। क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन। ठीक है, क्वाइट अलोन। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव डिग्री के साथ में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और भी कई सारे हैं एक्सेट्रा जिनमें हम यानी क्वाइट का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ में कर सकते हैं। ओके, अगला देखिए, ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं। और क्वाइट का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो एक चीज और याद रखनी है कि क्वाइट एंड ऑल, ठीक है, का यूज साथ में नहीं करते, एक साथ नहीं करते। जैसे ये क्या होता है, यानी अगर हम क्वाइट ऑल लिखते हैं तो ये दो, ये क्या है, एक साथ में नहीं आएगा। ठीक है, यानी जैसे हम कहें एग्जाम्पल में, ही इज क्वाइट ऑल राइट, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, या तो हम इसको कहें ही इज ऑल राइट, या हम इसी को कहें ही इज क्वाइट राइट। ही इज क्वाइट राइट, ही इज ऑल राइट या ही इज क्वाइट राइट। ही इज क्वाइट ऑल राइट नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अगला है कि क्वाइट की जो विशेषता है ये कोई अदर एडवर्ब नहीं बता सकता। ठीक है, यानी क्वाइट की जो विशेषता बताने का काम है, विशेषता का काम कोई अदर एडवर्ब नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, यानी जहां पर क्वाइट को यूज होना है वहां क्वाइट ही यूज होगा। ठीक है, कोई अदर हम यूज करके नहीं उसको सही कर सकते। जैसे ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, तो ये क्या है, ये गलत है। यहां हम इसके साथ में यूज नहीं कर सकते। यहां डायरेक्ट हम या तो हम कहें ही इज एब्सोल्युटली राइट, जैसे जैसे अभी क्वाइट और ऑल का यूज किया था उसी तरीके से ये भी है। तो ही इज एब्सोल्युटली राइट कह सकते हैं, या कह सकते हैं ही इज क्वाइट राइट। ठीक है, क्वाइट राइट, इनको भी हम साथ में यूज नहीं कर सकते। क्लियर, ये होता है क्वाइट।
ठीक, समझ में आया? और ये बता तो रहे, ठीक है, कि ये चीजें हो गई। क्या क्या बता दिया आपको मैंने आपको पहली चीज बताई कि जो क्वाइट का यूज है वो वेरी के प्लेस पे नहीं होगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वेरी जहां पे यूज कर रहे हो, ठीक है, वेरी लवली, वेरी हैंडसम, ठीक है, वेरी चार्मिंग, तो इसके साथ में हम क्वाइट लवली, क्वाइट हैंडसम, क्वाइट चार्मिंग कह दें तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या बताया मैंने कि कुछ पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं उनके साथ में हम यूज करेंगे, जैसे क्वाइट टायर्ड, क्वाइट डिलाइटेड, क्वाइट फिनिश्ड, ऐसे करके। तो ये पास्ट पार्टिसिपल्स हो गए जिनके साथ में हम क्वाइट का यूज करेंगे। और मैंने क्या बताया, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ में क्वाइट चिली, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन, ऐसे करके वर्ड्स होते हैं जो यानी पॉजिटिव डिग्री में हम क्वाइट का यूज करेंगे। ठीक है, और यानी क्वाइट और ऑल का यूज एक साथ में नहीं होता है। ठीक है, तो क्वाइट ऑल नहीं एक साथ में लगाएंगे, जैसे क्वाइट राइट कहेंगे या ऑल राइट कहेंगे, क्वाइट ऑल राइट नहीं कहेंगे। ठीक है, और एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली क्वाइट नहीं एक साथ में लगाएंगे, यानी एब्सोल्युटली राइट कह सकते हैं या क्वाइट राइट कह सकते हैं। क्लियर? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो ये कुछ मतलब ये छोटी छोटी सी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो डिफरेंस में जिस चीज़ का बताना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्लास लीजिए, लेकिन वो क्लास ऐसी होनी चाहिए कि आप उस क्लास को एक बार पढ़ के क्लियर कर ले, बार बार उस क्लास को आपको देखना ना पड़े। एक बार अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको इससे रिलेटेड कोई अदर कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कभी कोई छोटी मोटी चीज रह भी जाती है तो एक बार आप अगर पेज पलट के देख लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पर्पस यही है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ, वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाए और बार बार उसको रिपीट करने की नीड ना हो। लेकिन रिवीजन कंपलसरी है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आप करते रहिए। क्लासेस को बताया ना कि मैंने रिवीजन की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी कि जब भी आप नया कुछ पढ़ने बैठे तो उससे पहले आप पुराना जो आपने पढ़ा है उसको एक बार पलट के जरूर देखें। ठीक है, तो उसको जब आप पलट के देखते हैं तो पुरानी जो भी थिंग्स है उसको 2 4 10 बार जब आप पलटते, खाली पलटते पलटते रहने से वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है, कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, जिसे आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ये क्लास समझ में आई होगी। तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किए, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।